आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। यूजीसी के नए नियमों पर बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। नए आदेश तक 2012 के नियम रहेंगे लागू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विशेषज्ञ इसकी भाषा स्पष्ट करें। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में जो बवाल लगातार जारी है, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर बड़ा आदेश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। यूजीसी के नए नियम जिनको लेकर लगातार लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे थे कि हमें इन नियमों में संदिग्ध मान लिया गया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अब यूजीसी के इन नए नियमों पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि नियम स्पष्ट ही नहीं है। साथ ही यह भी कहा है कि विशेषज्ञ जो है वो इसकी भाषा स्पष्ट करें कि आखिर नियमों में जो लिखा गया है उसका सही मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक इन नियमों पर रोक लगाई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान दरअसल शीर्ष अदालत ने यह कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इसके दुरुपयोग का खतरा है। यानी जो आशंका लगातार जताई जा रही थी तमाम लोगों के जरिए, वही बात सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी कही गई है कि इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी, लेकिन नियमों को लेकर केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और अब यूजीसी के नए नियम को लेकर कमेटी बनाई जा सकती है। यह भी बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आई है। यूजीसी ने यह कहा था कि जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए ये नियम जो है वो बनाए गए हैं। ये इक्विटी सेल जो है वो बनाई जाएगी हर सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन इस पर बवाल बढ़ा, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब चीफ जस्टिस ने आदेश देते हुए ये कहा कि 2012 के नियम फिर से लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलेशन में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनसे ये लगता है कि इस नोटिफिकेशन का दुरुपयोग किया जा सकता है। ये जो नियम है इनका दुरुपयोग हो सकता है। जस्टिस बागची ने कहा कि हम समाज में एक निष्पक्ष और समावेशी माहौल बनाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब 3E पहले से ही मौजूद है तो 2C कैसे प्रासंगिक हो जाता है, ये सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। हालांकि कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर तीखी टिप्पणियां की हैं। याचिकाकर्ता के जो वकील विष्णु शंकर जैन ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम यूजीसी एक्ट की धारा 3C को चुनौती दे रहे हैं और ये असंवैधानिक है। तो वहां पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी देश जातियों के जंजाल से नहीं निकल पाया है। तो वहीं जस्टिस जयमाला बागची ने अमेरिका वाली स्थिति का जिक्र कर दिया। बागची ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे जहां अमेरिका की तरह अलग अलग स्कूल हो, जहां कभी श्वेत और कभी श्वेत बच्चों को अलग अलग स्कूल में पढ़ना पड़ता था। तो ये आशंका, ये चिंता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाहिर की गई है। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट किया कि हम यूजीसी एक्ट की धारा 3C को चुनौती दे रहे हैं। ये असंवैधानिक है। ये सिर्फ धारणा पर आधारित है कि सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव का शिकार हो सकते हैं। और सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम केवल प्रावधानों की कानूनी वैधता और संवैधानिकता की ही जांच कर रहे हैं। और यहां पर विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो भी आदेश दिया है ये उस भावना के खिलाफ है जिससे समाज में भेदभाव बढ़ेगा। ये संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट में ये टिप्पणियां हुई है।
आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावना है? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। मेन काउंसिल नहीं है। अच्छा, इंग्लिश में कर देते हैं। एक मिनट The Supreme Court today put a stay on the UGC. Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March. Thank you so much, sir. हालांकि सीजीआई ने जो बड़ी टिप्पणी की वो यही की कि आजादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके। याचिकाकर्ता ने जो याचिका दायर की थी उसमें बड़ी मांग दरअसल ये की थी कि इस यूजीसी के नए नियमों को रद्द किया जाए और इस पर तुरंत रोक लगाया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर हमें इजाजत मिले तो इससे बेहतर रेगुलेशन बनाकर हम दे सकते हैं और ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान हुई है। लेकिन यूजीसी के जो ये नए नियम सामने आए 13 जनवरी 2026 को जो लागू हुए उसमें कई चीजें जो थी वो स्पष्ट नहीं थी, जैसा कि जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात कही गई, इक्विटी सेल बनाने की बात कही गई, लेकिन उसमें नियम स्पष्ट नहीं था कि क्या सामान्य श्रेणी का जो वहां पर प्रतिनिधित्व होगा भी या नहीं होगा, क्या ये कंपल्सरी होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई शिकायत करता है, अगर मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट या टीचर के खिलाफ कोई शिकायत होती है और वो शिकायत फर्जी पाई जाती है तो उस पर फर्जी शिकायत करने वाले पर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, ये भी स्पष्ट नहीं था। उसमें जांच की बात कहीं नहीं की गई थी। तो कई सारे इसमें ऐसे नियम हैं जिसको लेकर ये बवाल शुरू हुआ और सामान्य श्रेणी के जो छात्र हैं, जो टीचर्स हैं या जो सड़कों पर जनता प्रोटेस्ट कर रही है, उनका यही कहना है कि वहां पर हमारा पक्ष कौन रखेगा। इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जिसके चलते ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में अब आगे की सुनवाई के दौरान क्या कुछ होगा, क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का रहेगा, क्या नए नियम बनाए जाएंगे, इसको लेकर आगे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ इस मामले में होता है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है? यूजीसी के नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन पर रोक लगा दी है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।